मेरे प्रिय दर्शकगणों, नमस्कार सबको। अमर कथा श्री हरिमाया चरित में आपका पुनः स्वागत है। कथा चल रही है मीरा की पतिदेव सिधार चुके हैं, मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। अब मीरा बहुत दुखी हो गई है, उसकी सोचने की क्षमता ही नहीं रह गई है। यहीं से कथा का प्रारंभ करते हैं। आइए राधे नाम का उच्चारण कर लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटे हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल तापु मिटावन हारी। राधे राधे। मीरा मन अति करुणा भारी, गिरिधरन तल हाय पुकारी। क्रंदन सुनी परिजन सब आए, क्रंदन सुनी परिजन सब आए। भोजराज देखत कुलाए। मीरा के मन में वेदना उठी, विक्षिप्त हो गई। हाय हाय पुकारती हुई धरती पर गिर पड़ी। उसका क्रंदन सुनकर सभी परिजन लोग दौड़कर आ गए और सब ने भोजराज को देखा तो सभी व्याकुल हो गए क्योंकि भोजराज की मृत्यु हो चुकी है। पर काहू यहू मरमु न जाना, पर काहू यहू मरमु न जाना। सबके मन आपन अनुमाना, कछुक कहीं जई अति सुख पाए। कछुक कहीं यही अति सुख पाए। हंसती हंसती निज प्राण गवाए। हंसती हंसती निज प्राण गवाए। पर उनकी मृत्यु का कारण कोई भी नहीं जान पाया। सब अपने अपने मन में अनुमान कर रहे हैं। कुछ तो कह रहे हैं कि होली का उत्सव था, होली खेल रहे थे, इतना इनको सुख प्राप्त हो गया कि हंसते हंसते इनके हृदय में कुछ हो गया और इन्होंने अपने प्राण खो दिए हैं। कछुक काहे इन रोग छुपाई, रुकी हृदय गति पीर भराई। कछु संकित जन मन ही विचारे। कछु संकित जन मन ही विचारहि, जनु मीरा मही दोष निहारहि। कुछ तो लोग कह रहे हैं कि इन्होंने अपना रोग छुपा के रखा था। इनके रोग बहुत दिन से होगा ही, तभी तो हृदय की धड़कन रुकी। और कुछ लोग ये विचार कर रहे हैं कि मीरा में ही कोई दोष है। अभी ससुराल के थोड़े दिन हुए, अभी 4-5 ही महीने तो हुए और बताओ, कुछ लोग कह रहे हैं देखो पति को खा गई। इस तरीके से कुछ अलग अलग बातें सब चल रही हैं। सब परिजन मही करुण बिलापा, रानाउर दारुण परितापा। अब धरनी परी मीरा कहीं, धरनी परी मीरा कहीं। निज सुत मरनु को कारणु देखहीं। सभी परिजनों में विलाप होने लगा। राणा संग्राम सिंह आ गए, बहुत बूढ़े हो चले हैं, उनके हृदय में बहुत वेदना है। बड़ा पुत्र खत्म हो गया। अब वो मीरा की तरफ देख रहे हैं घूर कर, जो धरती पे पड़ी हुई है बेसुध। लेकिन अभी तो थोड़ी देर पहले वो देख गए थे मीरा
उनके पुत्र के साथ यानी मीरा अपने पति के साथ रंग खेल रही थी, तभी इनको दुख हुआ था कि इसको लज्जा नहीं है। और आज फिर से इस हालत में देखकर पुत्र मरा पड़ा है और मीरा बेसुध पड़ी हुई। अब उनको देखकर बड़ी वेदना उठती हैं और सोचने लगते हैं कि मेरे पुत्र की मृत्यु का कारण यही है, यही मीरा है। कुल गुरु उपरोहित ही सब आए जब नपद्वार, विकल भये देखहि सुनहि करुणित हाहाकार। हाहाकार मचा हुआ है, जो आता है वही रोने लगता है, वही दर्द से व्याकुल हो जाता है कि हाय ये क्या हो गया, हाय ये क्या हो गया। राणा साहब का बड़ा पुत्र, अभी अभी उसका विवाह हुआ था, हाय ये क्या हो गया। अब वहाँ के उनके कुलगुरु उपरोहित पंडित लोग सब द्वार पे आ गए, सभी विकल हैं कि अरे ऐसा ऐसे क्या हो गया, अचानक ये क्या हो गया। राणा कुल गुरु आए सुपाई, श्वेत बसन सब पर लपिटाई। बांस बिछावन परिधरि शव को, बांस बिछावन पर धरि शव को, राम नाम सत सुमिरन सबको। राणा को उनके कुलगुरु ने आदेश दिया। आदेश क्या, राजा को कोई आदेश थोड़ा देता है, लेकिन गुरु जो होता है सबको आदेश देता है। उनके कहे के अनुसार शव पे सफ़ेद वस्त्र डाल दिया गया, बांस का बिछावना बना दिया गया, जैसा बनाया जाता है, जिसे आम भाषा में हम लोग टेकटी कहते हैं। और सभी का उस पे लेके सब चल दिए, राम नाम का सब सुमिरन कर रहे हैं। आज भी होता है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। अंतिम संस्कार कर हेतु चले जतन करी परिजन खेतु। ओ कांधे चारी अछत फल चारी, कांधे चारी अछत फल चारी, बदलत जिमि समयानुसारी। अंतिम संस्कार के लिए सभी प्रकार के यत्न करके क्या क्या होना है, और सभी उनको वो बांस के बिछावन पे सब लोग कांधा लगा लगा के चल दिए। अब 4 कांधे हैं जो समय के अनुसार बदले जाते हैं, वो बदलने का कार्यक्रम हो रहा है। अब ये अंतिम समय है उनकी विदाई का। मूक बने राणा जन आगे, सब परिजन संग धीरज पागे। लाई धरे शव तहाँ पर आई, लाई धरे शव तहाँ पर आई। जहाँ अति रुचि कर चिता बनाई। सभी परिजनों के आगे आगे राणा जी चल रहे हैं, मन में धीरज को धारण किए हुए हैं। पुत्र का जब विरह होता है, पुत्र दुनिया से चला गया है, तो अनुमान लगाओ पिता की क्या दशा होगी। अब वो मन में केवल धीरज बनाए हुए बूढ़े व्यक्ति चल रहे हैं। अब वो सब वहाँ पर आ गया जहाँ बहुत रुचिपूर्वक एक चिता बनाई गई थी, वहाँ पर रखा दिया गया। वेद मंत्र धुनि पंडित बोले, राणा निज सुत शव मुख खोले। लाई गंग जल पान कराई, लाई गंग जल पान कराई। आहुति देत परम दुख लाई। अब ये आज पिता को करना पड़ रहा है,
क्योंकि और उनके सब भाई छोटे हैं और पिता ये अपना कर्तव्य। बताओ पिता पे क्या बीतती होगी जब पुत्र का अंतिम संस्कार पिता करता है। पंडित लोगों ने वेद मंत्र का उच्चारण शुरू कर दिया। राणा ने अपने पुत्र के मुंह खोला, गंगा जल डाला और उनको जब आहूत दी तो उनको बहुत बड़ा कष्ट हुआ। कहन लगे उपरोहित करहु न भूपति शोक, जगत चराचर सत्य यहु सब पावई यही लोक। उपरोहित कहने लगे, हे राजा शोक न करो, आप तो बहुत ज्ञानी हैं। जगत चरा ये संसार में संपूर्ण सत्य है कि ऐसा हर व्यक्ति को मिलना ही है। एक न एक दिन सबका जीवन जाना ही है। क्या हम हैं, क्या आप हैं, क्या ये संसार है, सबको एक दिन जाना ही है। तो पुरोहित कहने लगे, करि विलंब नहीं पावक लेऊ, पावन एक तत्व याह भेऊ, असबहि तत्व अति पावन हरि के, सबहि तत्व अति पावन हरि के, तिन महु पावक अति गति भरी के। उसने कहा, हे राजन आप विलंब न करो, ये पवित्र अग्नि को लो। ये एक परम तत्व है ईश्वर का। जितने भी संसार में तत्व हैं सबसे विशेष तत्व यही है, क्योंकि इसमें सबसे अधिक गति भरी हुई है। नर जीवन जस विषय बसाई, हृदय चित्तल पिटई मलकाई। जीवन में व्यक्ति जैसा भी कर्म करता है उसके चित्त में वो जो जीवन के विषय होते हैं वो काई रूप में, मल रूप में उसके चित्त में लिपट जाते हैं। और जो अग्नि है वो उसको सबको जलाकर उसको आत्मा को पवित्र कर देती है। अपने सनातन धर्म की सबसे बड़ी सनातन में ही ये प्रथा है, अग्नि में दहन, शव को अग्नि में ही जलाना। बाकी जितने हैं संसार में सबको देखो, कोई दफना रहा है, कुछ जगह तो डाल देते हैं, पड़ा रहने दो, नदी में बहा दिया, लुटा दिया। लेकिन सबसे अच्छा यदि कोई अंतिम संस्कार है तो सनातन धर्म में है, क्योंकि उन्होंने ये शोध किया है अग्नि हर चीज को पवित्र कर देती है। कोई अपवित्र लोटा भी हो जाता है तो कहते हैं जला आग में डाल दो इसको, पवित्र हो जाए। हमारे पुराने लोग कहते थे। कोई भी चीज हो, कोई धातु होती है तो पवित्र हो जाती है। ऐसे ही शरीर जब जलता है तो हमारी आत्मा पवित्र हो जाती है। अस विचारी एहि जिय उपचारी, अस विचारी एहि जिय उपचारी, अग्नि पवित्र करई तन जारी। अग्नि जो है वो जला के पवित्र कर देती है, आत्मा को पवित्र कर देती है। सुन्यो परोहित मुख असबानी, राना हरि माया अनुमानी। चिता समीप गए करि फेरा, चिता समीप गए करि फेरा, पुनि मायामय मन दुख प्रेरा। उपरोहित की ऐसी बात सुनकर राणा ने भगवान का चिंतन किया। उन्होंने कहा ये भगवान की ही माया है। वो चिता के समीप गए, चिता का फेरा लिया। उनके मन में बहुत अत्यंत दुख प्रकट हुआ। उन्होंने अग्नि दे दी अपने पुत्र को।
पावक देत हृदय कुलाई, नयन मूंदी बैठे दुख पाई। उनको अपार दुख हुआ, पुत्र को आग देते हुए हृदय व्याकुल हो गया। आंख बंद करके वहीं दुख से व्याकुल होकर बैठ गए। और फिर उनकी थोड़ी सी आंख खुली, तभी देखा उठत लपट देखत ही माही। उठत लपट देखत ही माही, निज सुति ताही बिलोकत पाही। उठत लपट, उनके हृदय में भी लपट उठ रही है अग्नि की, और सामने देख रहे हैं। अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अग्नि में उनका पुत्र भोजराज उनको देख रहा है। बहुत दुख से उन्होंने देखा, अचानक वो तस्वीर मिट गई। अब उन्होंने जाना कि हृदय से जिसके चिंतन किया जाता है वो सामने उपस्थित ही हो जाता है। यह अनुभव अचरज भरा, ये आश्चर्यपूर्ण अनुभव था। सुधि बिसरी निज देह, उनके शरीर की सुधि भूल गई। औ पावही सो एहि जोग को, जिनहुर अतिशय नेह। इस योग को वही पा सकता है जिसके हृदय में अत्यधिक प्रीति है। अब कथा का यही विश्राम लेते हैं। राधे राधे पुनि कहु राधे, मिटी हैं सब संकट भव बाधे। अमर कथाया जनहितकारी, कलिमल ताप मिटा मन हारी। राधे राधे। आप सबको पुनः प्रणाम करता हुआ अनवरत कथा चलती रहेगी, आप लोग श्रवण करते रहें। धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा आपके साथ।